आज के इस वीडियो में हम खास तौर पर मर्दाना बांझपन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, एक जमाना था जब बांझपन की जिम्मेदार सिर्फ औरतों को ही माना जाता था, लेकिन आज के जमाने में मर्दों में बांझपन पहले से भी ज्यादा आम हो चुका है। हमारे खिते में की गई एक मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हर 100 में से 40 मर्द बांझपन का शिकार हैं। अगर आप शादीशुदा कपल हैं और 1 साल या इससे ज्यादा अरसे से बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बच्चा कंसीव ना कर पाए, तो इस सूरत हाल को बांझपन कहा जाता है। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से इस बारे में तफसीली बात करें। मर्दों में बांझपन की कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी आम और बड़ी वजह है हमारा बदलता हुआ लाइफस्टाइल। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है लो सीमन वॉल्यूम या सीमन में स्पर्म का कम होना, यानी मर्दों में जो सीमन निकलता है इसमें जितनी स्पर्म्स की तादाद होनी चाहिए वो उससे कम हो। WHO के तय करदा मयार के मुताबिक एक सेहतमंद शख्स के 1 मिलीलीटर सीमन में कम से कम 15 मिलियन स्पर्म्स होने चाहिए। अगर इससे नीचे हो तो इसे लो स्पर्म काउंट कहा जाता है, जबकि कुछ लोगों में तो ये नंबर बहुत ही कम हो जाता है, यानी 5 मिलियन स्पर्म से भी कम होती है। और कुछ अफराद के सीमन में स्पर्म्स की तादाद नील यानी 0 होती है। स्पर्म के बाद दूसरी एक बड़ी वजह होती है स्पर्म इमोटिलिटी, यानी इसकी सेहत कम होना और सुस्त होना। क्यों स्पर्म एक्टिव और सेहतमंद होना चाहिए? इस सवाल का जवाब ये है कि कुदरती तौर पर खवातीन का एग फीमेल गमेट तो अपनी जगह पर मौजूद रहता है और स्पर्म को अपना DNA वहां तक ले जाना होता है, और ये तभी मुमकिन होगा जब स्पर्म्स में मोटिलिटी होगी। तो अगर स्पर्म कमजोर और सुस्त होगा, वो चल नहीं सकेगा, तो कैसे वो बच्चा पैदा करने के लिए मेल DNA फीमेल एग तक लेकर जाएगा, जिसकी वजह से खवातीन में हमल नहीं ठहरता। लेकिन अब इसका इलाज मुमकिन है और डॉक्टर्स इसे बआसानी ट्रीट कर रहे हैं। मोटिलिटी के बाद आता है मोर्फोलॉजी। इसका मतलब है कि स्पर्म दिखता कैसा है। अगर इसको सादा तरीन अल्फाज में बयान करें तो इसका मतलब है कि स्पर्म का भी एक सर होता है जिसके अंदर DNA मौजूद होता है। इसकी एक गर्दन होती है जिसमें इसके लिए तवानाई मौजूद होती है, और फिर इसकी दुम होती है जिसकी वजह से स्पर्म हरकत करता है। तो जब हम मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो इन तीनों चीजों को देखते हैं कि सर की साख्त कैसी है, इसमें कोई मसला तो नहीं, गर्दन कैसी है या दुम कैसी है। अगर इन तीनों हिस्सों में कोई मसला होगा तो स्पर्म के फंक्शन में भी मसला होगा। यहाँ हम इस बात पर जरूर जोर देंगे कि अगर आप में से चंद मर्द हजरात ने अपने स्पर्म्स के टेस्ट कराए हैं तो आपको सिर्फ एक रिपोर्ट पर ही परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्दों में हर 3 माह के बाद नए स्पर्म्स पैदा होते हैं। तो इस बात के बहुत हद तक इम्कानात हैं कि गुज़श्ता 3 महीनों में आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हुए हों जिनका असर आपके स्पर्म्स पर भी पड़ा हो। जैसे आप बीमार हो गए हों, आपने किसी वजह से बहुत ज्यादा दवाइयां खाई हों, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयां या एंटी डिप्रेशेंट खाए हों, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहे हों या नशे के आदी हों या बहुत ज्यादा सिगरेट नोशी करते हों। इसके अलावा अगर आपका लाइफस्टाइल सेहतमंद नहीं है तो इसका असर वक्ती तौर पर आपके स्पर्म्स की सेहत पर हो सकता है। तो इसलिए आप परेशान होने की बजाय कुछ अरसे के वक्फे के बाद दोबारा अपने सीमन्स का टेस्ट करवाएं। इससे आपके लिए सूरत हाल ज्यादा वाज़ेह हो जाएगी। अब मर्दों को इन मसाइल का सामना क्यों करना पड़ सकता है, तो इसकी बहुत सी रीजंस हैं। डॉक्टर्स 60 या 70% तक इसकी वजह तलाश कर लेते हैं, लेकिन 30 या 40% तक ऐसे केसेस भी होते हैं जिनमें बांझपन की वजह तलाश करना मुमकिन नहीं होता। इस सूरत हाल में ग़िज़ा स्पर्म्स को ताकतवर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ग़िज़ा और बांझपन के बारे में की गई एक हालिया तहकीक से ये बात सामने आई है कि सेहतमंद तर्ज़े जिंदगी और ग़िज़ा बांझपन के खिलाफ बेहतरीन मुजामत है, और ये सीमन में स्पर्म्स की तादाद को भी बढ़ाते हैं। अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के मुताबिक ऐसी सब्जियां और फल जिनके रंग पीले और नारंगी होते हैं मर्दों के स्पर्म्स के लिए बेहतरीन होते हैं। इनके अलावा शक्करकंदी और खरबूजे सीमन को गाढ़ा करते हैं और स्पर्म्स को सेहतमंद बनाते हैं। टमाटर और गाजर मर्दाना ताकत का खजाना है। ये स्पर्म को ताकतवर बनाते हैं और इनको एक्टिव रखते हैं और इनमें सुस्ती का खात्मा करते हैं। प्रोसेस्ड फूड को कम से कम खाएं। प्रोसेस्ड फूड और फास्ट फूड न सिर्फ आपकी मजमूई सेहत के लिए बल्कि आपकी जिनसी सेहत के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। मेडिकल रिसर्च के मुताबिक ऐसे अफराद जो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं
उनमें बांझपन के इम्कानात सब्जी खोरों की निस्बत बहुत ज्यादा पाए गए हैं। अपने कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करें। ऐसे शादीशुदा अफराद जिनमें कोलेस्ट्रोल का लेवल ज्यादा होता है, उनमें बच्चे के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि अपने कोलेस्ट्रोल पर नजर रखें, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, अपने वजन को बिल्कुल न बढ़ने दें और वर्जिश को अपनी जिंदगी का बाकायदा हिस्सा बना लें। तो दोस्तों, आखिर में हमारा यही कहना है कि अगर आप भी वालिदैन बनने का लुत्फ उठाना चाहते हैं और औलाद जैसी नेमत हासिल करना चाहते हैं तो सेहतमंद खाएं, वर्जिश करें और खुश रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।